सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल से संबंधित हम 470 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला है 471 से। चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है। देखिए, हमने तुलसीदास जी की रचनाएं, सभी रचनाएं और कौन कौन सी रचना किस भाषा में है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 471 से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है। देखिए, बरवे रामायण है, कवित रामायण है, ध्यान मंजरी है, कृष्ण गीतावली है। देखिए, कौन सी नहीं है, तो तुलसीदास के द्वारा रचित ध्यान मंजरी नहीं है। ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास जी की है, और अग्रदास जी के शिष्य कौन है? नाभादास हैं। और नाभादास की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल, जिसमें 200 कवियों के से संबंधित 316 छप्पे वहाँ पे संकलित किए गए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्यान मंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, बल्कि यह अग्रदास की रचना है। अग्रदास जी किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के शिष्य कौन है? नाभादास जी। बरवे रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना। ठीक है, तुलसीदास को कलियुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में है? देखिए, जो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है वो कवितावली के किस कांड में है? किस कांड में है? उत्तर में है, लंका में है, सुंदर में है और बाल कांड में है। तो किस में है? देखिए, तुलसीदास ने जो कलयुग का वर्णन किया वो किस में है? तो उत्तर कांड में है। किस में है? उत्तर में है। ठीक है, तुलसीदास ने जो कलयुग का वर्णन किया है वो कवितावली के उत्तर कांड में दिया है। भारत जो रामचरितमानस है उसके उत्तरकांड में भी क्या है? कलिकाल का वर्णन है। इसमें कलयुग का वर्णन है, इसमें कलिकाल का वर्णन है। कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसमें उत्तरकांड में काशी बनारस में तत्कालीन समय में जो फैली महामारी थी उसका वर्णन किया गया है। देखिए, कवितावली में जो उत्तरकांड है उसमें क्या दिया है? जो काशी या बनारस में जो तत्कालीन समय में जो बीमारी फैली थी, जो महामारी फैली थी, उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस लिखा गया। देखिए, तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस वो किस में लिखा गया? गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पे और कवित संबंध में। देखिए, दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। जो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है वो किस में लिखा है? दोहा चौपाई छंद में लिखा है। देखिए, पढ़ेंगे आप। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहे हैं और 7 कांड हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवधि है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे हैं। कविता और छपे पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, फिर क्या है? लाज न आवत आपको दोहरे आयु साथ पंक्ति का संबंध किससे है? देखिए, लाज न आवत आपको दोहरे आए हो साथ पंक्ति का संबंध किससे? तुलसीदास जी ने। और ये पंक्ति किसने कही? उनकी पत्नी रत्नावली ने इनको कहा था। बताया जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार तुलसीदास जी घर पर नहीं थे और पीछे से इनकी पत्नी पीहर आ जाती है। ये अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार से बेहाल हो गए कि ये अपने ससुराल आ गए। बताया जाता है कि बारिश हो रही थी और नदी में बाढ़ आ रहा था और इसके ऊपर कोई मुर्दे की लाश तैर के जा रही थी। इन्होंने क्या किया? लाश को पानी का जो छोटा जहाज होता है, नाव होती है, वो समझ के वो तैरकर आ गई। फिर अपनी जो इनकी पत्नी थी वो कमरे में थी। जिस कमरे में पत्नी थी उसके जो दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, उसमें एक सांप लटक रहा था। सांप को इन्होंने रस्सी समझा और ये अपनी पत्नी के पास आ गए। तो इनकी पत्नी इनको धमकाते हुए, इनके ऊपर डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि ऐसे बोलती, पूरा पद तो मुझे शायद याद नहीं है, देखा ऐसे प्रेम को, इस प्रकार से बोलती है कि इतनी प्रीति अगर आप राम से लगाते, भगवान से लगाते, तो आप क्या करते? भव सागर से उतर जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहाँ पे चले गए? ये भक्ति मार्ग को अपना लिया, इन्होंने राम को अपना लिया और ये अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। तो ये कथन लाज न आवत आपको दोहरे आयु साथ, ये किसने कहा था? रत्नावली ने कहा था, तुलसीदास जी से कहा था। ठीक है, लाज न आवत आपको दोहरे आए हो साथ
पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी से संबंधित है। देखिए, पत्नी रत्नावली ने पंत तुलसीदास से संबंध इस पंक्ति में कहा है। देखिए, पूरी पंक्ति इस प्रकार से, देखिए इसमें आई गई है। लाज न लागत आपको दोहरे आए हु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसे जो श्री राम में होती तो भवभीति। देखिए, लाज ना आती आपको दोहरे आए हु साथ, कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस प्रकार से दिक दिक ऐसे प्रेम को, कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है, कहाँ कहो मैं नाथ, कि हे नाथ मैं आपसे कैसे कहूँ, अस्थि चरममय देह मम, कि इस प्रकार से मेरे जो अस्थि चरम है, जो मेरा जो पिंजर शरीर है उसमें आपको इतनी प्रीति है, तामे ऐसी प्रीति कि उसमें इतनी प्रीति है, जैसे जय श्री राम में, कि इतनी प्रीति आपको श्री राम से होती तो न तो भव भीति, कि आप भव सागर से पार उतर जाती। चलिए आगे पढ़ते हैं, हो गई इसकी डिटेल्स। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? देखिए, सूरदास के अनुकरण पर कौन सी की थी? गीतावली है, दोहावली है, जानकी मंगल है और कवितावली है। देखिए, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की थी? तो किस पर की थी? गीतावली पर की थी। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास जी ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। यह एक गीत काव्य है और ब्रज भाषा में रचित। आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? आरती कीजिए हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन आएंगे? रामानंद आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? रामानंद आएंगे। आरती कीजिए हनुमान लला के रचनाकार कौन है? रामानंद। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कृता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? वैष्णव मताज भास्कर है, श्री रामार्चन पद्धति है, योग चिंतामणि है और राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य है। देखिए, रामानंद जी के कितने शिष्य बताए गए हैं? 12 शिष्य बताए गए हैं। ठीक है, रामानंद जी से संबंधित अगर कथन आए कि रामानंद जी के शिष्य हैं, वो निर्गुण भक्ति शाखा में भी गए हैं और सगुण भक्ति धारा में भी रहे हैं। ठीक है, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन हैं? देखिए, जो सुंदरकांड है उसके प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? हनुमान है, आगे पूछा आपसे, भरत है, लक्ष्मण है और केकई है। तो कौन आएंगे? सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन आएंगे? हनुमान जी आएंगे। देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वें कांड में क्या है? सुंदरकांड का वर्णन है। छठे कांड में किसका है? लंका का है और 7वें में क्या है? उत्तरकांड का है। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के गौरव की गाथा का वर्णन किया गया है। मानस में सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा है। देखिए, आपको याद होनी चाहिए कि रामचरितमानस में जो 7 कांड है वो किस प्रकार से? पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर, छठा लंका और 7वां उत्तरकांड। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो देखिए, हमने पढ़ा था राम और मंगल जिसमें भी आएंगे वो अवधि भाषा की रचना है और बाकी 6 रचना में क्या है? ब्रज भाषा है और इसमें वह आता है, वली 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 और वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र वर्णन है। तुलसीदास के ग्रंथों की रचना इस प्रकार से है, ग्रंथ की भाषा इस प्रकार से। अवधि भाषा में कौन है? मंगल मंगल राम 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 आए तो वो अवधि आएगी। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रसन्न, रामलला नैछू, बरवे रामायण और रामचरितमानस की भाषा अवधि। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी और बाकी में 4 में कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और गीतावली, ये किसमें है? ब्रज भाषा में। देखिए, निम्नलिखित तथ्यों पर काल कर्मानुसार लिखिए। किस प्रकार से लिखेंगे आप? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखिए, कब लिखा? 1929 में। तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना कब की है? तो यह है 1631 संवत। अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन आप सभी को पता, 1943 शुरुआत में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कमाई 1935। तो सबसे पहले क्या आएगी? तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस। एक आएगा, पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 3। 2, 1, 4, 3। देखते हैं आंसर। देखिए, 2, 1, 4, 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, सी में। कहाँ पे है? सी में है, 2, 1, 4, 3। ठीक है, डिटेल्स पढ़ें इसकी। देखिए, तुलसीदास की रचना किसने की है? रामचरितमानस
की रचना की है किसने? तुलसीदास जी ने। कब? 1574 ईस्वी में। संवत पूछे तो आपसे 1631। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का साल 1929। आगे का जो तार सप्तक है वो 1935। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1943। देखिए ये गलत दिया इन्होंने, 1943 आएगी आगे की। आंसर तो इन्होंने ठीक लगाया, और जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है वो 1935 की है। आंसर में मिस्टेक है, आप देख लेंगे, लेकिन मैंने आपको सही बताया कि आगे का तार सप्तक है वो कब का है? 1943 का है, और जो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो कब की है? 1935 की है। ठीक है, और ये तार सप्तक 1943 का है। ठीक है, सेकंड 1952 है। ठीक है, तीसरा 1959 और चौथा है 1979। ठीक है, अधोलिखित स्थापना ए और आर के बारे में विचार करना आपको। देखिए करेंगे आप विचार। तुलसीदास के मत में क्या है? निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि मत भ्रम होए। तरह क्या है? क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुनय वे दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। निम्न में से क्या दिया गया है? दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। देखिए इसमें क्या आएगा कि इसमें ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। किस प्रकार से हैं? देखिए हम सीधा आंसर ही पढ़ लेते हैं। स्थापना में क्या है? देखिए तुलसी का मत क्या दिया है इसमें? निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि मन भ्रम होए। क्या बताया है कि इसमें तुलसीदास जी ने ये कथन कहा, बिल्कुल सही है। फिर तर्क क्या है इसका? क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है। देखिए सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार उपासना की अनुभूति नितांत कठिन है। तो ये गलत आएगा इसका। ठीक है, इसमें क्या आएगा? ए सही है जबकि आर क्या है? गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? देखिए अनंतानंद, सुखानंद, नरहयानंद और रैदास। कौन नहीं थे? अनंतानंद थे। देखिए अनंतानंद भी थे इनके शिष्य, सुखानंद भी थे, नरहयानंद भी थे और रैदास जी भी थे। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका सीधा। स्वामी दयानंद के रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास आदि थे। इसमें पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? देखिए किस प्रकार की है, अभी हमने पढ़ा था। विनय पत्रिका में पदों, विनय पत्रिका उसमें किसका प्रयोग ज़्यादा हुआ? तो शांत रस का प्रयोग वहाँ पे हुआ है। ठीक है, किसका प्रयोग हुआ? शांत रस का प्रयोग हुआ। और इसमें जो विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो देखिए तुलसीदास जी की संपूर्ण भक्ति ही किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी। ठीक है, सख्य भाव की किसकी थी? सूरदास जी की थी। ठीक है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। संपूर्ण भक्ति ही इनकी दास्य भाव की है तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। 21 रागों का प्रयोग इसमें हुआ है। इस ग्रंथ में का रस क्या है? शांत रस। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रसन्न, कवितावली, हनुमान बाहुट, रामलीला नछू, बरवे रामायण और आदि। आगे क्या? सुरतिये नर्तिये नागतिये, सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो किसकी पंक्ति है? उपयुक्त दोहा किस कवि का? सूरदास, तुलसी, रहीम और सरसखान। देखिए तुलसी को देखकर आप यहाँ पे तुलसी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो दोहा है ये किसका है? सुरतिये नर्तिये नागतिये, सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो ये दोहा है, ये किसका है? ये तुलसीदास जी से संबंधित नहीं है, ये रहीमदास जी का दोहा है। देखिए लेकिन इसमें एक कंफ्यूज है। किस प्रकार से? क्योंकि मैंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें दिया कि सुरतिये नर्तिये नागतिये, सब चाहती असी होए, ये लिख के भेजा था तुलसीदास जी ने। फिर इनके उत्तर में लिखा था रहीमदास जी ने, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। तो ये दोनों क्या आना चाहिए? देखिए हम देख लेते हैं। बी और सी दोनों सही हैं इसमें। देखिए
सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती ऐसी होई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। यह पंक्ति तुलसीदास और रहीमदास दोनों की से संबंधित। देखिए जो पहली पंक्ति है सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती ऐसी होई, ये किससे संबंधित है? देखिए तुलसीदास जी से। जबकि दूसरी पंक्ति है वो गोद लिए तुलसी हुलसी, देखिए गोद लिए हुलसी नहीं, तुलसी नहीं हुलसी, हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, तो ये किसकी है? रहीमदास जी की रचना दोहा है। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणो लूण जो ऐसे रहे समाई। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा। जब मन लागो राम में, जिस प्रकार से राम में मन लग गया, तब अनंत काहे को होई, तो अन्य जगह पे कहाँ पर जाना है। दादू पाणो लूण में, दादू दयाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से लूण मतलब नमक में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से हमें भगवान की भक्ति में रम जाना। देखिए मन राम के समान है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, यही इसका आंसर है। पंक्तियों का आज से पूछा है। पानी नमक के समान है, नमक पानी में लीन हो गया है। देखिए इसका अर्थ तो क्या आएगा इसमें? यही आएगा कि मन जब राम में लीन हो जाता तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। देखिए जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाणो लूण जो ऐसे रहे समाए। तो उपयुक्त पंक्तियों का आशय मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। आगे बताया प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास और सूरदास। देखिए किसने कहा है कि प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? किसके आधार पर किए हैं? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने जो प्रतिमान है वो किसके आधार पर किए हैं? तो तुलसीदास जी के आधार पर किए हैं। देखिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनका एक महत्वपूर्ण आलोचक ग्रंथ है, कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर कवियों के बारे में हमें बताया है, वहाँ पे हमने खूब पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है, देखिए काव्य में रहस्यवाद और इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीतसार और रस मीमांसा। ये किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ठीक है, आचारहीन और वेद विरोधी जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग संन्यास ग्रहण कर सकेंगे। आगे क्या दिया है? कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो क्या बताया इसमें कि कलयुग के प्रसंग में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? क्या लिखा है इन्होंने? आचारहीन और वेद विरोधी लोग होंगे वो ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या है? देखिए जो वेद का जो विरोध करेंगे और आचारहीन लोग ही होंगे वो ज्ञानी और क्या कहलाएंगे? सन्यासी कहलाएंगे। और क्या कहा इन्होंने? पत्नी के मर जाने के बाद घर गृहस्थी और संपत्ति को नष्ट हो जाने वाले जो लूटे पिटे लोग होंगे वो क्या करेंगे? सन्यास को ग्रहण करेंगे। तो ए और सी ऑप्शन आएगा इसमें। ए और सी कहाँ पे है? ए में, तो ये आएगा ए और सी। देखिए उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग सन्यास ग्रहण करेंगे। ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस के इस प्रकार से 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। फिर क्या है? आगे क्वेश्चन है 487। देखिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी की यह बात किसने कहलवाई? शिव ने, याज्ञवल्क्य ने, काकभूषुंडी ने और तुलसीदास की स्वयं उक्ति है ये। तो क्या है? शिव ने कहलवाई है। क्या कहलवाई है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। दी गई काव्य पंक्तियाँ
हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास जी ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। ठीक है, तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं और 174 दोहे हैं। क्या हैं? 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी हैं। इसमें से वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, रामलला नछून, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली महत्वपूर्ण हैं। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी? ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, कुंडली है, रूप मंजरी नहीं है। रूप मंजरी किसकी है? इनकी नंददास जी की रचना। किसकी है? नंददास जी की रचना है रूप मंजरी। देखते हैं आंसर। रूप मंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, रूप मंजरी नंददास जी की रचना। देखिए नंददास जी की अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए रास पंचादाई है, सिद्धांत पंचादाई है, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचनाएं हैं। देखिए ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी किसकी हैं? अग्रदास जी की रचनाएं। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है? पार्वती मंगल किसने लिखा? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। सूरदास जी की क्या है? सूर सरावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्रलेखा है, कहरनामा है। घनानंद की कौन सी रचनाएं हैं? घनानंद सुजान शतक है शायद इनकी। क्वेश्चन है 489। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, उत्तर है सी। पार्वती मंगल तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास जी के द्वारा अन्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं। रामलला नेचू है, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली आदि रचनाएं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं और इनकी मुख्य रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ध्यातव्य रहे आपको कि सूर सागर भ्रमर गीत के लिए एवं साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों के लिए रचना इनकी प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन किया गया है। देखिए किसमें सूरदास जी की वंशावली का वर्णन किया गया है? तो साहित्य लहरी में किया गया। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। देखिए लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। आगे दिया है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांत सुखाई के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। ठीक है। केशव कहीं न जाए के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी मन ही मन चाहिए रहिए। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता भी कौन है? तुलसीदास जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। केशव कहीं न जाए के कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी के। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है? देखिए विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आता है। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की। और तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि थे। आगे देखते हैं। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य है। इस काव्य में 279 छंद है। यह एक गीति काव्य है, ब्रज भाषा में रचना है। इसमें कम से कम शायद 21 रागों का प्रयोग किया गया है। कितने रागों का प्रयोग है? 21 रागों का प्रयोग। इसमें तुलसी ने दास्य भाव की भक्ति का प्राकट्य किया। देखिए तुलसीदास जी की भक्ति भी कैसी है? दास्य भाव की ही बताई गई है। आगे देखिए कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता भटक गई लगती है? देखिए कवि केशव दास की कौन सी कृति है जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? कौन सी रचना है? रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है और रतन बावनी है। तो कौन सी रचना है? रामचंद्रिका है इनकी। क्या है? रामचंद्रिका है इनकी।
देखिए, कवि केशवदास की कृति जो रामचंद्रिका है वो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 में हुई है और इसमें कितने प्रकाश हैं? तो 39 प्रकाश हैं। रामचरित्र पर ये आधारित है। देखिए, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? देखिए, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, मलिक मोहम्मद जी जायसी को जाता है, कुतुबन को जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। तो किसको जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। देखिए, कुतुबन की रचना है मृगावती जो 1503 की है और ये सूफी काव्य की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, कहरनामा है, चित्ररेखा है। अमीर खुसरो की कौन सी हैं? तो देखिए, इनकी नूह से प्यार है और इनकी पहेलियाँ हैं, दो सुखने हैं, बहुत सारी रचनाएं इनकी। चलिए पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल्स। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नच्छू, बरवे रामायण और आगे नहीं दिखाई। ब्रज भाषा में लिखे गए हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अर्थ न धर्म काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निवान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो देखिए, रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की है, सबरी की है, सुग्रीव की है और हनुमान की है। तो किसकी है? भरत की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि कौन है? कृष्णदास हैं, नाभादास हैं, ध्रुवदास हैं, श्रीभट्ट हैं। तो नाभादास क्या है? राम भक्त हैं। क्या है नाभादास? राम भक्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनकी गुरु अगरदास है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। आगे 497 गोस्वामी तुलसीदास ने कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन किया है? कितनी कृतियां हैं? 2, 4, 3 और 6। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल कितनी कृतियां हैं जिसमें उत्तरकांड से संबंधित वर्णन किया है? जिसका आंसर हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था। क्या आएगी? 4 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी वो भी पढ़ लेते हैं। एक तो देखिए इनकी आती है रामचरितमानस, एक आती है इनकी कवितावली, दो तो हम पढ़ चुके हैं, जबकि एक गीतावली और बरवे रामायण और आती है। क्या आती है? बरवे रामायण और गीतावली। देखिए, गीतावली और कवितावली है वो ब्रज भाषा में है, वो 2 रचनाएं हैं जिसमें उत्तरकांड का वर्णन है। और जो अवधी भाषा में 2 रचनाएं वो कौन सी हैं? रामचरितमानस और बरवे रामायण। ठीक है, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कुल 4 कृतियां हैं जो उत्तरकांड से संबंधित वर्णन है उसमें, जो इस प्रकार से। देखिए, रामचरितमानस है, गीतावली है, बरवे रामायण और कवितावली है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नैचू। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत है। इस कांड में कवि के युगीन समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान किया गया है। देखिए, 498 में है, इसमें आएगा कि इस कांड में कवि के युगीन समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान किया गया है। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में कथन क्या है कि इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वप्रथम समाधान किया है। असत्य है क्योंकि उत्तरकांड के में समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण किया गया। देखिए, समस्याओं का समाधान नहीं दिया गया वहाँ पे। ठीक है,
वहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ जो सर्वग्राही समाधान ना देके क्या किया गया है वहाँ पे कि युगीन समस्याएं उनका ही चित्रण किया गया है। किसमें? रामचरितमानस के उत्तरकांड में। ठीक है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? देखिए, कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु कौन सी रचना इन्होंने लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? विनय पत्रिका लिखी थी। देखिए, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। ठीक है। इसमें विभिन्न राग भक्ति इसमें कैसी है? तो दास्य भाव की। ठीक है। और शांत रस भी इसमें महत्वपूर्ण है। विभिन्न राग रागनी कितनी? 21 राग रागनियों का इसमें प्रयोग हुआ है। यह गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इसके द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार से: कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचूर, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रसन्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली और दोहावली। ठीक है। संसार अपार के, देखिए, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह रचना किसकी है? रहीम, स्वामी अग्रदास, नाभादास और रामानंद। किसकी है? क्वेश्चन नंबर 500 किसकी आएगी? नाभादास की आएगी। कहाँ पे लिखा है इन्होंने? नाभादास कृति जो क्या है, नाभादास ने क्या लिखी थी? भक्तमाल। उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया गया है। और देखिए, इसमें 200 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी भक्ति के जो महिमा सूचक जो बातें हैं वो इन्होंने 316 छप्पे में लिखी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। संसार अपार को पार को सुगम रूप नौका लियो, कवि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। ये किसने है? नाभादास की उक्ति है। ये नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातें 316 छप्पे में लिखी है। आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। आपका धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।